11 जगह उत्तराखंड की जनता ने आपको गांव की त्रिस्तरीय पंचायतों में विकास की जिम्मेदारी सौंपने से इनकार कर दिया है। अब आप अपना ठीकरा अपनी फेस सेविंग विधानसभा में हंगामा करके इसकी इतिश्री मत करिए। लोग भली भांति जानते हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो जो आप सेमीफाइनल कह रहे थे, आपको सेमीफाइनल में जवाब दे दिया है। इससे पहले केदारनाथ के चुनाव में भी सेमीफाइनल कह रहे थे, उसमें भी केदारनाथ विधानसभा की जनता ने आपको जवाब दे दिया। निकाय में भी आप सेमीफाइनल कह रहे थे, उसमें तो सारे के सारे नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वो तो ऐसा चुनाव भी नहीं था कि मेंबर जिसको चुनते हो, वो तो सीधे सीधे जनता का चुनाव था। और आपने देखा देहरादून में हमारे मेयर के प्रत्याशी ने 1,05,000 वोटों की रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। आपको लोकसभा में जनता नकार चुकी है, क्योंकि लंबे समय तक, लंबे कालखंड तक देश के सत्ता पर आप काबिज रहे हैं। आपको विधानसभा में एक मिथक था यहाँ उत्तराखंड में कि एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी। चुनाव के बाद दूसरी पार्टी क्यों सहेली? ऐसा ही था, ऐसा ही होता था पहले। यहाँ मिथक तोड़ा, परिपाटी बदली और तरह दिया। पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, इस सब में तो जवाब देते हम लोग, बात करते। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, अन्य मुद्दों पर भी जो भी बातें थी वो सब रखी जाती। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों का एक कुछ बातें रखी जानी चाहिए। आप सब भी उत्सुक थे और मुझे विलम्ब भी हुआ थोड़ा आने में, मैंने उसका कारण बता दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विपक्ष अभी प्रोटेस्ट कर रहा था और 7 बजे फिर कह रहे कि आपदा पीड़ितों के लिए कैंडल मार्च करेंगे। अब उनको आपदा क्षेत्रों में जाना चाहिए, मेरा तो उनको सलाह है। और दूसरी बात है कि जहां आप जब आपदा पीड़ितों के लिए चर्चा करनी थी, कुछ योजना बननी थी, कुछ सुझाव देने थे, वहां तो आपने बात नहीं करी। अब कैंडल मार्च तो क्यों निकाल रहे होंगे मेरे से भली बात ही, इसका उत्तर अगर आप ही दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपदा से जो प्रभावित होते हैं, हमारी सरकार जो आपकी सरकार है वो 4 लाख का पीड़ित परिवार को देती है। क्या कोई भविष्य में प्रावधान इस तरीके का है कि इस राशि को बढ़ाया जाए या यही राशि सफिशिएंट है? देखिए, जो राशि है उसमें हम लोग बढ़ा के ही जो है जगह जगह पर देश काल परिस्थिति के अनुरूप जहां लोगों की जैसी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उसके अनुरूप राज्य सरकार उसका प्रावधान करती है। जैसे अभी हमने धराली क्षेत्र में आई आपदा में तात्कालिक रूप से 5 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया और वो राशि सभी लोगों तक पहुंच भी गई है। और इसके बाद हम पुनर्वास, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनकी, बागवानी को नुकसान हुआ है, होटल है, होम स्टे हैं, मकान है, खेती है, उनके गाय, भैंस, बकरी, सेब के उद्यान, उन सभी का भी अलग से आकलन कर रहे हैं। और उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय दल वहां गया भी था, पिछले दिनों वहां पर देखकर आया है। उसके अनुरूप एक वो रिपोर्ट बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपदा पीड़ितों को हर संभव हम मदद करें उसमें। सर, आप साहब, एक सवाल ये था कि क्योंकि गतिरोध 2 दिन तक नहीं टूटा, 4 दिन का सत्र जो है 1.5 दिन में था। विपक्ष कह रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी, और आपने भी अभी कहा कि अगर विपक्ष का रवैया सहयोगात्मक होता तो सत्र चलता। तो क्या भविष्य में मान लिया जाए कि विपक्ष जब जब चाहेगा तभी सत्र चलेगा? मतलब अगर वो सहयोग करेगा तो आप सत्र नहीं चलाएंगे? नहीं, हम तो सत्र पूरा चलाया हमने। तो अपना जो हमारा सरकारी काम है हम करेंगे। और हम विपक्ष को हमेशा कोशिश करेंगे कि विपक्ष जो है सहयोगात्मक रवैया अपनाए, पॉजिटिव होकर जो है सकारात्मक रूप से जनता के मुद्दे उठाए। क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है राज्य का विधानमंडल चलाना, विधानसभा को चलाना। 1.5 दिन भी हो गया तो इसलिए नहीं, हमने लगातार प्रयास किया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। हमने तो प्रयास किया, उनसे हाथ जोड़े, उनके मैंने अनुरोध किया। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है कि अगर वो भविष्य में भी ऐसे ही करते रहे तो क्या होगा? अब वो सो जा रहे हैं विपक्ष, अंदर जाकर मैं कैसे जगाऊं उनको?